एक गांव में एक चुड़ैल का साया था। एक दिन, अरे दिनेश भाई, इस रास्ते से जल्दी निकल लो। सुना है चुड़ैल आती है यहाँ और लोगों को मार कर खा जाती है। रैक कुछ नहीं होगा हम दोनों को। वो अपने मांगेराम चाचा है ना, लॉकेट दिया है बंगाली बाबा का। भूत प्रेत तो अपना एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते। हाँ, पता नहीं तुम्हारे मांगेराम चाचा तो जोकर हैं और वो बंगाली बाबा तो छोड़ ही दो। उनकी ये बातें पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन लेती है और उन दोनों के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर दीप भाग जाता है और एक झाड़ी के पीछे जाकर छिप जाता है। क्यों रे लड़के, तुझे डर न लगे है चुड़ैलों से? घना बहादुर है तू। के बात कर रही हो चुड़ैल जी? भला मैं क्यों नहीं डरूंगा चुड़ैलों से? हैं? मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ टसन मार रहा था अपने दोस्त के आगे। लेकिन चुड़ैल उसकी बात नहीं सुनती और उसे मारकर उसका खून पीने लगती है। ये सारी घटना दीप झाड़ी से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। मुझे चुप रहना चाहिए, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे भी मार डालेगी। इसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है और दीप भी अपने घर आ जाता है और ये रिकॉर्डिंग वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड होते होते एक न्यूज चैनल कल परसों तक पहुंचती है और उसकी रिपोर्टर, जिसका नाम क्रेटा सिंह होता है, वो देखती है। अरे वाह, क्या न्यूज बन सकती है और लोग भी खूब एंजॉय करेंगे इसको। मजा आ जाएगा और मैं तो नंबर 1 रिपोर्टर बन जाऊंगी। इसके बाद क्रेटा सिंह चुपचाप उसी गांव में चली जाती है जहां चुड़ैल का वास था और वो वहां लोगों से मिलती है। क्रेटा सिंह देखने में बहुत सुंदर होती है। उसे देखकर गांव के सारे लड़के बहुत खुश हो जाते हैं। क्या गोरी मैडम है भैया, पूरे गांव में एक भी इतनी गोरी मैडम नहीं है। सही कहा था भाई, हम तो जितना टीवी में देखे हैं उससे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये तो परी लगे है, एकदम परी। फिर क्रेटा सिंह चुड़ैल के बारे में गांव वालों से पूछती है। क्या बात करत हो मैडम जी, अगर वो चुड़ैल हमको मिलेगी तो जिंदा छोड़ेगी का? मैडम जी, ये चुड़ैल की बात गांव में ना ही करो तो अच्छा है। आपका क्या है, आप तो निकल जाओगे यहाँ से, हम ही मरेंगे आप लोगों के चक्कर में। देखो, कौनो फिल्म विलम बनानी है तो बनाओ, हीरो तो हम ही बन जाएंगे। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और क्रेटा सिंह से कोई बात नहीं करता। क्रेटा सिंह उदास होकर एक जगह पर बैठ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरा पोपट ना बन जाए। शहर जाकर मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी इमेज की तो वाट लग जाएगी। तभी वहां दीप आ जाता है और रोते हुए क्रेटा सिंह से बोलता है। मैडम जी, वो वीडियो मैंने ही रिकॉर्ड किया था और ये सारी घटना मेरी आंखों के सामने ही हुई थी। वो चुड़ैल बहुत खतरनाक और डरावनी है। अच्छा, तो चलो, ले चलो मुझे वहां। नहीं मैडम, मैं नहीं ले जा सकता आपको वहां। वो चुड़ैल तो मार डालेगी मुझे। मैं आपको जगह बता दूंगा जहां वो मिल सकती है आपको। उसके बाद दीप क्रेटा सिंह को चुड़ैल वाली जगह बता देता है। क्रेटा सिंह भी वहां जाकर बैठ जाती है। काफी रात तक कोई नहीं आता। क्रेटा सिंह भी वहां से जाने लगती है। लगता है ये लड़का झूठ बोल रहा है, कोई चुड़ैल नहीं है। इस बार तो पोपट बन गया मेरा। चलो चलते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, पहली बार शिकार खुद शिकारी के इंतजार में बैठा है। वाह, मजा आ गया। लड़की, बहुत देर से यहाँ बैठी है तू। क्या हुआ? तू लड़की ना होती तो तू मेरे पेट में होती अब तक। जी चुड़ैल जी,
मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैं दरअसल एक चैनल कल परसों तक की रिपोर्टर हूँ, आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। मेरा इंटरव्यू? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं मेकअप करके आती। पता है, जब मैं जिंदा थी तो मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी। लड़के मुझे देखकर आहें भरा करते थे, सपनों में भी मेरा ही नाम लिया करते थे। जी, अगर आप इतनी सुंदर थी तो आपकी ये हालत किसने की? किसकी वजह से आपकी मौत हुई? मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी और मेरे ससुराल वाले बहुत ही लालची निकले। वो लगातार मेरे पिताजी से पैसे मांगते थे। जब तक मेरे पिताजी के पास हिम्मत थी, उन्होंने उन्हें पैसे दिए, लेकिन जब उनके पास पैसे नहीं बचे देने के लिए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन इस पर भी मेरे ससुराल वाले दुष्टों का मन नहीं भरा और उन्होंने मुझे जला दिया। ओह, तो आपने कुछ नहीं किया? आप तो इतनी शक्तिशाली हैं। मैं कुछ नहीं कर पाई। उन लोगों ने मेरी मौत के बाद एक बाबा से अपने मकान के चारों तरफ एक रेखा खिंचवा ली। मैं चाहकर भी उसके अंदर नहीं जा सकती। फिर मेरे पति और सास ससुर ने ताबीज भी पहना है, जिसकी वजह से मैं उनको घर के बाहर भी नहीं छू सकती। ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं ये सारी बातें टीवी पर दिखाऊंगी और आपको इंसाफ दिलाऊंगी। इंसाफ? हम चुड़ैलों का एक ही इंसाफ होता है और वो है मार डालना, और मुझे इंसाफ मेरे अलावा कोई नहीं दिला सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर क्रेटा सिंह भी चुड़ैल की कहानी के बारे में सोचती है। ये तो इस बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ और इसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन कैसे? इसके बाद क्रेटा सिंह चुड़ैल के ससुराल पहुंच जाती है। वहां चुड़ैल का पति लोकेश और उसके माँ बाप बैठे होते हैं। मेरा नाम क्रेटा सिंह है और मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। क्रेटा सिंह को देखकर और उसकी शादी वाली बात सुनकर तीनों के मुंह में पानी आ जाता है। लोकेश की माँ बोलती है, वो बात तो ठीक है बेटी, लेकिन हम इतनी जल्दी सब कैसे करेंगे? देखो माँ, ये सब तो आपको करना पड़ेगा। पैसे की कोई कमी है नहीं मेरे पास और आपका लड़का पसंद है मुझे। शादी तो हम पहले कर लेते हैं। मैंने एक लोकेशन देखी है, वहां चलते हैं। मैं आप तीनों के लिए सोने की चेन भी लाई हूँ। फिर क्रेटा सिंह सोने की चेन निकालकर सबके गले में डाल देती है और उनके ताबीज हटा देती है। ओहो, कितने अंधविश्वासी हो आप लोग भी। अच्छा, अब आप लोग कल रात में गांव के बाहर आ जाना। वहां मैंने शादी का मंडप लगवा दिया है और अपने सब दोस्तों को भी बुला लिया है। इस शादी को हम लाइव दिखाएंगे। ऐसी शादी कभी किसी की हुई नहीं होगी। बस आप तीनों कल टाइम से आ जाना। अगली रात लोकेश और उसके माँ बाप सज संवर कर शादी वाली जगह पहुंचते हैं। वहां कैमरा लगा होता है और सब लाइव टीवी पर आ रहा होता है। क्रेटा सिंह भी शादी की ड्रेस पहनकर बैठी होती है। माँ, तुम्हारी नई बहू तो कितनी खूबसूरत लग रही है और मैं इस दुनिया का पहला लौंडा बनूंगा जिसकी लाइव शादी होगी। मजा आ जाएगा। अच्छा हुआ पहली वाली मनहूस को मार डाला। पैसा भी बहुत है इसके पास, इसलिए तो एक दिन में मान गया शादी के लिए। चुप कर मनहूस ठरकी, सबको बताएगा क्या नास मिटे? तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। ये जोकर क्या बताएगा बुढ़िया? मैं बताऊंगी इस दुनिया को कि कैसे तुमने मुझे मारा। मीरा, मीरा, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? चलो मेरे सैया, तुमने मुझे पहचाना तो सही। ऐसा कहकर चुड़ैल लोकेश की गर्दन उखाड़ देती है। लोकेश वहीं मर जाता है। लोकेश की मौत देखकर उसके माँ बाप डर जाते हैं और चुड़ैल के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हमसे गलती हो गई। माफ करने वाली गलती होती तो तुझे जरूर माफ कर देती, लेकिन तुमने ऐसा पैसों के लालच में जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को भी मार डालती है। उसके बाद चुड़ैल क्रेटा सिंह के पास जाती है। लो, तुम्हारे लिए लाइव शो मिल गया। अब तुम नंबर 1 बन जाओ और मेरा बदला भी पूरा हुआ। मैं अब इस दुनिया से जा रही हूँ।
एक गांव में चुड़ैल आदमियों को उठाकर ले जाने लगी, जिसके डर से गांव वालों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। चुड़ैल को शिकार न मिलने पर उसने एक सुंदर औरत का रूप ले लिया और रेडी पर डोसे लेकर पूरे गांव में घूमने लगी। अब कैसे बचोगे मुझसे? फिर चुड़ैल आवाजें लगाने लगती है। डोसा ले लो डोसा, डोसे वाली, डोसा ले लो डोसा। अरे ये हमारे गांव में डोसा बेचने वाली आने लगी क्या? है जी, इससे पहले तो कभी इस गांव में नहीं देखा इसे। चुड़ैल ने नहीं पकड़ा क्या इसे? अरे वो औरत है, और चुड़ैल तो सिर्फ आदमियों को ही पकड़ रही है ना। इतनी सुंदर औरत को तो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली। क्या क्या कहा? सुंदर? आज तक तुमने मेरी तो इतनी तारीफ नहीं की। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। रीमा, तुम गुस्सा क्यों होती हो? चलो आज तुम्हें डोसा खिलाता हूँ, आओ चलो। मुझे नहीं खाना, तुम ही जाओ, मैं घर पर ही ठीक हूँ। ओहो ठीक है, मैं जाता हूँ। अरे डोसे वाली, जरा डोसा तो खिलाओ। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा इस गांव में। तुम क्या नई हो? हाँ, मैं नई हूँ इस गांव में। पहले मैं दूसरे गांव में रहती थी, वहाँ मेरे डोसे बहुत चलते थे। हम कल ही आए हैं इस गांव में, आप खाकर देखो, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, खिलाओ तो जरा। वाह 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 वाह, मजा आ गया। ये तो बहुत ही स्वाद है। फिर वो खाकर अपने घर चला जाता है और ऐसे ही चुड़ैल रोज आने लगती है। सारे गांव में उसका सांभर डोसा बहुत ही पसंद किया जाने लगता है और गांव वाले फिर से घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब तो इन गांव वालों को मुझ पर विश्वास होने लगा है और चुड़ैल के बारे में ये सब भूल चुके। अब मैं अपना शिकार करना शुरू कर सकती हूँ। अगले दिन चुड़ैल फिर से औरत का रूप ले लेती है। डोसे वाली डोसे, डोसे वाली। अरे रीमा बहन, वो देखो आ गई डोसे वाली, चलो खाते हैं। नहीं, मेरा गला आज खराब है, तुम मेरे पतिदेव को ले जाओ आज खाने के लिए। इन्हें ये डोसे वाली वैसे भी बहुत पसंद है। ओहो, तुम अब तक नाराज हो। चलो पूजा भाभी, चलो चलो राजू भाई, मैं रीमा डार्लिंग के लिए घर पे ही ले आऊंगा। फिर तीनों जाते हैं और डोसा खाते ही वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। अरे मुझे चक्कर आ रहा है। अरे गिर गए तीनों। ये औरत मेरे किसी काम की नहीं है। इन दोनों आदमियों को उठा लेती हूँ। फिर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और हरिया और राजू को उठाकर ले जाती है। उधर कुछ देर बाद हरिया की बीवी रीमा बाहर आती है तो पूजा को बेहोश पाती है। अरे पूजा, क्या हुआ? फिर रीमा पूजा के मुंह पर पानी डालकर उसे होश में लाती है और उससे पूछती है, अरे मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। हमारे पति कहाँ चले गए? यही तो थे तुम्हारे साथ। फिर दोनों मिलकर उन दोनों को गांव में ढूंढती हैं, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। हो सकता है खेतों में चले गए हों, शाम को वापस घर आ जाएंगे। इतना बोलकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं और दूसरी तरफ चुड़ैल हरिया और राजू को अपनी गुफा में ले जाती है और एक पिंजरे में कैद कर देती है, जहाँ उसने और भी आदमियों को रखा होता है। अरे हरिया भाई, और राजू को भी इस चुड़ैल ने पकड़ लिया। अरे तेरा नाश बेटे चुड़ैल, हमारे गांव में कोई मर्द को नहीं छोड़ेगी क्या? चुप करो और चलो खाना बनाओ मेरे लिए सब मर्द मिलकर। अपनी बीवियों से बहुत सेवा करवा चुके हो, अब मेरी सेवा करो और जैसे ही तुम लोग 50 हो जाओगे मैं तुम सबको मार डालूंगी। अरे लेकिन हमें मारना क्यों चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये मत सोचो, चलो जल्दी से ये बकरा बनाओ मेरे लिए राजू। फिर चुड़ैल एक लाश के पास जाती है। वो लाश उसके पति की होती है। राहुल, मैं तुम्हें जल्दी जिंदा कर लूंगी, बस अब मुझे कुछ ही आदमियों की जरूरत है। ऐसा बोलकर चुड़ैल फिर से गांव जाती है और डोसे बेचना चालू कर देती है।
तभी एक गांव वाला डोसा खाते ही बेहोश हो जाता है और डोसे वाली चुड़ैल रूप में आ जाती है और उस गांव वाले को भी उठाकर ले जाती है। तभी उसकी अरे दैया, पूजा बहन, रीमा बहन, मेरे आदमी को ये चुड़ैल उठाकर कहाँ ले जा रही है? अरे नहीं, ये डोसे वाली तो चुड़ैल निकली। रीमा बहन, हमें इसका पीछा करना होगा, कहीं हमारे पति को भी इसने तो नहीं गायब किया। फिर वो छुपकर चुड़ैल का पीछा करती हैं और चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती हैं। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गांव के बहुत सारे आदमी एक पिंजरे में बंद होते हैं। अरे नहीं, मेरा राजू वो रहा, सब आदमी जो गायब हुए जा रहे हैं वो सब यहाँ है। हे भगवान, मेरा हरिया भी है यहाँ तो। मतलब इसी चुड़ैल ने गांव के आदमियों को कैद कर रखा है, लेकिन क्यों? अरे बहनों, अभी यहाँ से चलो। उस नास मिटी चुड़ैल ने अगर हमें देख लिया तो हमें भी यहीं कैद कर देगी और हम अपने पतियों को कभी नहीं बचा पाएंगे। चलो यहाँ से। हाँ बहन, सही कहा, चलो गांव वापस। फिर सब वापस गांव आ जाती हैं और सब गांव वालों को डोसे वाली चुड़ैल की सच्चाई बताती हैं और सरपंच से मदद मांगती हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वो चुड़ैल अब हमको ना उठा ले जाए, हम तो गांव का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। क्या सरपंच जी, मजाक का टाइम नहीं है ये। वो देखो, डोसे वाली चुड़ैल आ रही है। मैं घर जाकर मशाल लेकर आती हूँ। सब औरतें अपने घर मशाले लेने चली जाती हैं। अरे सरपंच जी, आज आपको डोसा खाना है? नहीं, हमको नहीं खाना डोसा तुम्हारा, तुम जाओ। डोसे वाली चली जाती है। आज तक कोई शिकार नहीं मिला। अरे सरपंच जी, वो कहाँ गई? अरे भाई, हम बाल बच गया। वो गई, देखो वो जा रही है। चलो अब इसका पीछा करते हैं, हमें अपने पतियों को तो बचाना ही होगा। अरे नहीं, हम नहीं जाऊंगा, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम जाओ, मैं तो अभी जवान मर्द हूँ। बुढ़ा कहीं का। अरे सरपंच जी, सही कहा, आप तो अभी जवान हो, आप यहीं बैठो, हम अपने पतियों की जान बचाने जरूर जाएंगी। चलो बहनों। फिर सभी गांव वालों की पत्नियां मशाले लेकर चुड़ैल के पीछे जाती हैं। अरे भगवान, हमारी पत्नी को भेज दो। अजी सुनते हो? देखो, हम आ गए हैं, हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। तभी शोर सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है। तो तुम्हें मेरी असलियत का पता चल ही गया। डोसे वाली चुड़ैल रूप में होती है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चलो अच्छा है, तुम औरतों के सामने मैं अपने पति को जिंदा करूंगी। लेकिन तुम हमारे पतियों को क्यों मारना चाहती हो? तुम कौन हो? रीमा, मेरी बहन, तुम? वो देखो, मेरे पति की लाश तुम्हारे पतियों की बलि चढ़ाकर अपने पति को जिंदा करूंगी। रीमा जैसे ही उस लाश के पास जाती है। तुमने मुझे बहन क्यों कहा? अरे राहुल, ये तो राहुल की लाश है। तुम कविता हो? हाँ रीमा, मेरी बहन कविता। ये सब क्या हो गया? तुम मर कैसे गई? तुम तो राहुल से शादी करके शहर गई और ये हरिया मेरे पति हैं। तुम मेरे पति को मारकर अपने पति को जिंदा करना चाहती हो? मरा हुआ इंसान कभी जिंदा नहीं होता मेरी बहन। चुड़ैल रोते हुए रीमा के गले लग जाती है। हाँ रीमा, तुमने सही कहा, मुझे नहीं पता था हरिया तुम्हारे पति है। तुम्हें हमने कितना ढूंढा, फिर माँ बाबा ने मेरी शादी हरिया से कर दी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें हम दोनों मर गए। मैं चुड़ैल बन गई और अपने पति को जिंदा करने के लिए आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। मैं अनजाने में अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ देती। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम दोनों का अंतिम संस्कार करूंगी जिससे तुम दोनों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। फिर चुड़ैल सबके पतियों को आजाद कर देती है और रीमा भी दोनों का अंतिम संस्कार करके उन्हें मुक्ति दिला देती है।